कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जीव विज्ञान आज पार्ट 2 हो रहा है। टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे पेपर आपका सीटेट का हो, यूपी टेट का, सुपर टेट का या बिहार सुपर टेट का। हर टेट में आपका ये काम आएगा, चाहे आपका किसी भी स्टेट वाइज का टेट का पेपर हो। हर टेट के पेपर में कम से कम आपका सेकेंड पेपर का 30 नंबर का साइंस का क्वेश्चन आता है, जिसमें जीव विज्ञान का कम से कम आपका 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट पेपर में भी आपके कम से कम 2 या 3 नंबर से साइंस से, जीव विज्ञान से क्वेश्चन रहते हैं। तो आज के सेट का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट जिन पर पनपता है वो किस रेशम की जो कीट होते हैं कौन से पत्तियों पर पनपते हैं। तो देखते हैं, ऑप्शन है हमारा ए रीठे की पत्तियाँ, बी बेंडू की पत्तियाँ, सी आड़ू की पत्तियाँ, डी आपका सहतूत की पत्तियाँ। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, ऑप्शन हो जाएगा डी सहतूत के पत्तियों पर क्या होता है आपका रेशम कीट की जीव जो पनपते हैं उस पर। कौन से पत्ते पे, तो सहतूत के पत्तों पर। इसके बाद थोड़ा डिटेल और पढ़ लेते हैं क्योंकि आपके बार बार पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं। तो रेशम के कीड़े सहतूत के पत्तों पर पनपते हैं। सहतूत के पत्तों को खाने वाले रेशम के कीड़े को सहतूत रेशम कीट कहते हैं। कौन सा कीट कहते हैं, तो सहतूत रेशम कीट कहते हैं। रेशम के कीड़े सहतूत के पत्तों को खाकर रेशम बनाते हैं और सहतूत के पत्तों पर पलने वाले कीड़ों से बना रेशम सबसे अच्छा होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, तो रेशम के कीड़े इन पौधों की पत्तियों पर पनप सकते हैं। अगर सहतूत ऑप्शन है तो आप सहतूत लगा दीजिएगा, वरना रेशम कीड़ी और भी पौधों की पत्तियों पर पनप सकते हैं। कौन कौन से पत्तियाँ हैं, तो एक है आपका अरंडी, बी अरंडी का पत्ता है। नेक्स्ट आपका सोम के पत्ते, ओक के पत्ते और जूनिपर पत्ते या पाइन के पत्ते पे भी रेशम के कीड़े पनपते हैं। रेशम के कीड़ों को पालने की प्रक्रिया कौन सी कल्चर कहलाती है, तो सेरीकल्चर क्वेश्चन आया हुआ पेपर में सीटेट के कि रेशम के कीड़ों को कौन सा कल्चर कहते हैं, तो सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। ए रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, बी रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, सी यूरिया को छानकर बाहर करना, डी कई हार्मोन का श्रवण करना। तो इसका राइट हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा डी कई हार्मोन का श्रवण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। ऑप्शन है ए विटामिन ए, ऑप्शन बी प्रोटीन, सी एंजाइम, डी आपका हार्मोन। तो हमारे शरीर में कौन सा निर्माण नहीं होता, तो विटामिन ए का हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के अंगों में से कौन सा एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभावी है। ऑप्शन है ए आँख, बी हृदय, सी मस्तिष्क, डी आपका फेफड़े। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए आँख। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स होता है किसके कारण होता है। ए जीवाणु से, बी फफूंद से, सी कृमि से, डी आपका विषाणु से। तो एड्स जो रोग होता है विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनोसेमिया कहते हैं किसे कहते हैं। ऑप्शन है ए स्वाद संवेदना की कमी को, बी घ्राण संवेदना की कमी को, सी स्पर्श संवेदना की कमी को, डी उष्मा संवेदना की कमी को। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, घ्राण संवेदना की कमी को क्या कहेंगे, हम आपको एनोसेमिया कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग का तुलना की जाती है। ऑप्शन है ए फिल्म, बी लेंस, सी शटर, डी आवरण। इसका राइट हो जाएगा आंसर, आँख की रेटिना परंपरागत कैमरा निम्नलिखित किस भाग की तुलना पर की जा सकती है, तो ऑप्शन है आपका ए फिल्म पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन सी है, वो कौन सी मछली कहलाती है। ऑप्शन है ए हिल्सा, बी लेबियो, सी गैम्बूसिया, डी आपका मिस्टस। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर गैम्बूसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शारीरिक प्रक्रम में प्रोथर्मिन का संबंध है। ऑप्शन है ए उत्सर्जन, बी रक्त जमाव, सी प्रजनन, डी वृद्धि। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, ऑप्शन हो जाएगा बी रक्त जमाव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनियोटोसिस एक तरीका है जो बताता है। ऑप्शन है ए भ्रूण के लिंग को,
बी अमीनो एसिड के प्रकार को, सी प्रोटीन में अमीनो एसिड के अनुक्रम को, डी आपका हार्मोन के प्रकार को। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए भ्रूण के लिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए किसका? ऑप्शन है ए डेंगू की, बी मलेरिया की, सी ऑस्टियोपोरोसिस की, डी एड्स की। तो राइट होगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा कौन सी होती है? कौन सी विटामिन सबसे अधिक होती है गोल्डन धान में? ऑप्शन है ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी की, सी आपका विटामिन सी की, डी विटामिन डी की। इसका राइट होगा गोल्डन धान में कौन मात्रा में अधिक विटामिन पाई जाती है? तो गोल्डन में आपका विटामिन ए की सबसे अधिक सर्वाधिक मात्रा होती है किसमें? गोल्डन धान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन है यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जी खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी। कारण है कि उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर कीजिए। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है एवं आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगर वो हरी सब्जी नहीं खाएगा बंद कर देगा तो उसके अंदर कौन सी कमी हो जाएगी? कौन से विटामिन की? तो विटामिन ए की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रपुष्टन में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई है। इस समृद्ध का या के का क्या तत्व हो सकता है? कारण क्या कारक तत्व हो सकता है? ए ज्वारनंदमुख में से पोषकों का प्रसाव, बी मानसून में भूमि का जल प्रवाह, थर्ड आपका समुद्रों में उत्प्रवाह। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका कौन सा हो जाएगा आपका? इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी ए, ऑप्शन हो जाएगा डी 1 2 3 तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैगन की आनुवंशिक अभियांत्रिक से उसकी एक नई किस्म बीटी बैगन विकसित की गई है। कौन सी? बीटी बैगन विकसित की गई है। इसका लक्ष्य है किसे? ए इससे नाशक जीव सब बनाना, नाशक जीव मतलब नाशक जीव सब बनाना, बी इसे अधिक स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाना, सी आपका इसे जल भाव सह बनाना, डी इसकी निधानी आयु बढ़ाना। इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए इसे नाशक जीव सह बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1 प्रकाश संश्लेषण, बी 2 है आपका श्वसन, थर्ड है आपका जैव पदार्थों का अपक्ष, फोर्थ है ज्वालामुखी क्रियाएं। उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं? ऑप्शन है ए केवल 1 और 4, बी केवल 2 और 3, केवल सी आपका केवल 2 3 4, डी आपका 1 2 3 4। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर। इसमें केवल हो जाएगा कौन कौन सा आपका हो जाएगा? श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्ष और आपका ज्वालामुखी क्रियाएं क्या करती है? तो पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी तत्वों से अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में से किस प्रकार सिद्ध हो सकते हैं? ऑप्शन है ए ये शरीर में उन एंजाइमों को सक्रिय देते हैं जो विटामिनों के संश्लेषणों के लिए आवश्यक होते हैं और विटामिनहीनता नहीं होने देने में मदद करते हैं। ऑप्शन बी ये शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा और तथा प्रोटीन के अतिरिक्त ऑक्सीकरण को रोकते हैं और ऊर्जा को अनावश्यक नष्ट होने से बचाने में मदद करते हैं। सी ये शरीर में चयापचय के उत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। डी है ये शरीर की कोशिकाओं में कुछ जीन को सक्रिय करते हैं और वृद्धित्व की क्रिया को विलंबित करने में मदद करते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी ये शरीर में चयापचय
के उत्पादों के रूप में उत्पन्न मुक्त मुल्कों को निष्क्रिय बनाते हैं। इसका राइट हो जाएगा आंसर, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में ऐसी सर्वोयुक्त जलवायु विषयक स्थितियां उपलब्ध हैं जिसमें न्यूनतम लागत से ऑर्किड की विविध किस्मों की खेती हो सकती है और इस क्षेत्र में निर्यात उन्मुख उद्योग विकसित कर सकता है। ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी है उत्तर प्रदेश। इसका राइट हो जाएगा आंसर, ऑप्शन हो जाएगा बी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? ए नीम, बी एजोला, सी यूरिया, डी आपका पोटेशियम। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, ऑप्शन हो जाएगा ए एजोला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशीतन खाद परीक्षण में मदद करता है। ऑप्शन है ए जीवाणुओं को मारकर, बी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके, सी एंजाइम क्रिया नष्ट करके, डी खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढककर। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका, ऑप्शन हो जाएगा बी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।